आज विश्व नर्सेस दिवस के अवसर पर मैं अनुप्रिया, जो वर्तमान में SKMCH मुजफ्फरपुर बिहार में ए ग्रेड नर्स के पोस्ट पर अपना योगदान दे रही हूँ, आप सभी नर्सेस भाइयों और बहनों को नर्सेस दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं देती हूँ। बहनों और भाइयों, मेरी नर्सेस बहनों और भाइयों, यह समय आपदा का है, विपदा का है। एक ऐसी आपदा जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है, एक ऐसी महामारी जिससे पूरा विश्व परेशान है, पूरे विश्व इस महामारी को झेल रहा है, इसके दंश को झेल रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ तक यह बीमारी, कोविड नाम की बीमारी अभी तक पहुँची नहीं होगी, या शायद ही ऐसे कोई लोग होंगे जिन्होंने इस बीमारी की वजह से अपने को नहीं खोया होगा, या उनके घर में लोग प्रभावित नहीं हुए होंगे। ऐसे में समूचा भारत हम हेल्थ वर्कर्स की तरफ, हम नर्सेस की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। हमें कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे नर्सेस हैं जो ऐसे कमान संभाले हुए हैं, मानो सीमा पर सैनिक जैसे कमान संभालते हैं। उस तरह से वो मरीजों की सेवा कर रहे हैं, मरीज के साथ डट के खड़े हैं, उनकी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हर तरह से वो कैसे भी चाह रहे हैं कि जो मरीज़ हमारे सामने आए वो ठीक हो जाए। ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे नर्सेस हमारे कभी पॉजिटिव होते हैं, उनकी वजह से उनका परिवार वाला पॉजिटिव होता है, वो जाते हैं बीमारी से लड़ करके फिर वापस आते हैं और फिर से ड्यूटी में अपना योगदान देते हैं। परंतु वहीं दूसरी तरफ हमें यह कहते हुए भी खेद हो रहा है कि हम ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे नर्सेस भाई और बहन हैं जो ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं मानो कोई बलपूर्वक उनसे ड्यूटी करवा रहा हो, मानो वो फोर्सली ड्यूटी कर रहे हों, बेमन से ड्यूटी कर रहे हों। भाइयों बहनों, यह समय युद्ध जैसी स्थिति का है, आपातकालीन स्थिति का है। जरा सोचें कि अगर देश के बॉर्डर पर, जो सीमा पर हमारे सैनिक बल हैं, जब बाहर से हमला हो और वो यह कहें कि हमें सीमा पर जाने से डर लगता है, हमें गोली खाने से डर लगता है, तो क्या हम अपने अपने घरों में महफूज रह पाएंगे जैसे हम अभी रह रहे हैं? शायद नहीं। बहनों, मैं आप तमाम लोगों से यह कहना चाहूँगी कि कृपया करके इस समय को आपदा नहीं अवसर समझें। आपदा नहीं अवसर है यह, क्योंकि यह अवसर हमें मिला है अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का। यह अवसर हमें मिला है अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का। हमने सुना है कि अपने जीवन काल में अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति की भी जीवन बचाने में अगर सफल हो तो उसके जीवन को सफल माना जाता है। परंतु हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम एक नहीं, 10 नहीं, चाहे तो 100 जान अपने जीवन काल में बचा सकते हैं। अभी वही समय है। हम अपने तमाम नर्सेस बहनों और भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि कृपया करके डर को अपने मन से निकाल दें। वो ये ना सोचें कि हम वार्ड में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम पेशेंट के पास जाएंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हम पेशेंट के पास जाएंगे तो हमें कुछ हो जाएगा। कृपया करके वो ये ना सोचें, क्योंकि अगर हम दूसरे की भलाई करते हैं तो ऊपर वाला है हमारा भलाई करने वाला। तो यह समय है अपने आप को साबित करने का, देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी सच्ची जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य के निर्वहन करने का। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे नर्सेस भाइयों और बहनों
जो झूठा बहाना करके घर में अभी तक बैठे हैं, या तो अपनी बीमारी का बहाना, या अपने घर के किसी लोग की बीमारी का बहाना, या अपने बच्चे की बीमारी का बहाना, या अन्य किसी बहाने करके घर में बैठे हैं, वो कृपया करके ऐसा ना सोचें। वो अपने कर्तव्य स्थल पर आएँ, अपना योगदान दें, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, क्योंकि अभी राष्ट्र को सही मायने में आपकी ज़रूरत है। हक की बात तो हम हमेशा करते हैं और आगे भी कर लेंगे। बहुत समय है हक मांगने का, कभी तो कर्तव्य की बातें कर लें, कभी तो कर्तव्य की बातें कर लें। और अभी वो समय है कि हम कर्तव्य का निर्वहन करें और अपने आप को साबित करें कि हाँ, हम भी एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, हम सच्चे योद्धा हैं, हम कोरोना वॉरियर हैं। जिंदा रहने के रुत बहुत है मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं। जय हिंद, जय भारत।